हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बीए प्रोग्राम वाले जो बच्चे हैं, सेकंड सेमेस्टर के बच्चे जिनके पास हिंदी EECC वाली किताब है, उनके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपने नोट्स अपलोड कर रखे हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के पहला चैप्टर। आज हम यूनिट 4 के सेकंड चैप्टर के विषय में बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि यूनिट 4 के सेकंड चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम यूनिट 4 सेकंड चैप्टर के विषय में बात करेंगे। ठीक, इसमें जैसा कि प्रभावी संप्रेषण के गुण, प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका, हम संप्रेषण की भूमिका के बारे में बात करेंगे कि किस तरह ये संप्रेषण की भूमिका एक प्रभावी संप्रेषण में मदद करती है और प्रभावी व्यक्तित्व को निर्माण में मदद करती है। तो हमने अपने पहले यूनिट में, सेकंड यूनिट में हमने प्रभावी संप्रेषण के बारे में बता रखे हैं डिटेल से। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा और उस वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम प्रभावी संप्रेषण के गुण पढ़ेंगे। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप किसी संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना चाहते हो या उसको उस संदेश के द्वारा प्रभावित करना चाहते हो, तो आपके संदेश में क्या क्या इंपॉर्टेंस होने चाहिए जिससे वो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो। अगर आप कोई भाषण दे रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति आपके उस भाषण से कैसे प्रभावित हो सकता है, कैसे उसे मनोरंजन, तो आप किस तरह से गुण उसको प्रभावित करेंगे, आज उसी गुण के विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके संदेश में, जो आप संदेश दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें विश्वास हो। ये नहीं कि आप उसमें बिल्कुल विश्वास हो, आप विश्वसनीय नहीं हो कि आपने कुछ भी लिख दिया और सामने वाला उस पर विश्वास कर ले। मुझे कहीं ये ऐसा हो सकता है कि वो बातें झूठ हो या वो कुछ जो आपने संदेश पहुंचाया हो कहीं झूठ हो, तो उसमें विश्वास होना ज़रूरी है। इससे आपका संप्रेषण प्रभावित होगा, दूसरे व्यक्ति आपसे प्रभावित होंगे। और जो आपका संदेश हो उच्च उच्चारण हो, उसमें शब्दों का उच्चारण शुद्ध हो, ठीक है ना, शुद्ध उच्चारण हो। उसमें कहीं मतलब जैसे हम क्या करते हैं, कहीं लिखते लिखते गलत हो जाता है तो हम पूरा काटने की बजाय हम उसको यूँ घस देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ज़्यादा घस ना होना चाहिए। ऐसा करें कि आप 1-2 बार लिख कर फिर आप फेयर लिखें। 1-2 बार आप रफ लिख ले, उसके बाद फिर उसको फेयर कर ले। इससे आपकी शुद्ध उच्चारण भी होगा और शुद्ध लिखावट भी होगा। ठीक, शुद्धता होगी उसमें, सूचनाओं की बोझिल ना हो कि मतलब आप एक सूचना के साथ साथ आप दूसरी सूचना भी दे रहे हो जिससे उस सामने वाले व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा। फीडबैक दो, आपकी सूचना ऐसी हो कि सामने वाला आपको रिस्पॉन्स करे, आपको रिस्पॉन्स दे, आपको फीडबैक दे कि हाँ, आपका जो ये संदेश है वो बहुत ही अच्छा था। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आप समझ जाइए कि आपका जो संदेश हो एक फीडबैक के काम आ रहा हो। और जो वाक कला है, आपकी बोलने की कला, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विचारों की समानता होना चाहिए कि हर जो विचार, हर संदेश है, हर जो बातें आपने लिखे हैं, सामने बोल रहे हो, उसमें एक समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बोले कुछ और है और फिर उसके बाद एक लाइन ये बोले, एक लाइन और कुछ बोले, वैसी कोई भावना, वैसी कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। श्रोता और वक्ता की समझ सकता होनी चाहिए, यानी एक दूसरे में बनावट अच्छी तरह होनी चाहिए, ठीक है ना। एक दूसरे को समझ सके, विश्वास कर सके कि हाँ, संस्कृति की समानता होनी चाहिए, दूसरे की संस्कृतियों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषा की भ्रामकता ना हो, ठीक है ना, कि आपने कुछ भी लिख दिए, अशुद्ध भाषा लिख दी जिसको समझ नहीं आ रहा है, जिससे वो भय पैदा हो रही हो उसको समझने में। बाधा रहित हो, किसी तरह की अड़चन ना आए। समान विषय वस्तु हो कि आप अगर इस विषय में बात कर रहे हो तो आप इसी विषय में बात करें और किसी विषय में बात नहीं करें। अगर आप जल प्रदूषण के विषय में बात कर रहे हैं तो आप जल प्रदूषण के विषय में बात करें, ना कि ये बात करें कि हाँ, कि ये जल प्रदूषण से आप सीधा दूसरा टॉपिक ही चेंज कर लें कि हम भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के बारे में बात ना करें। अगर आप जल प्रदूषण के विषय में बात कर रहे हो तो आप जल प्रदूषण के विषय में बात करें।
ज़्यादा डिटेल में बात ना हो, संक्षिप्त हो, ज़्यादा डिटेल में बात ना हो कि आप बिल्कुल 2-4 पेज की बातें लिख दिए हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज 1.5 पेज में बात ख़त्म करें या उससे भी शॉर्ट में। ये कुछ प्रभावित गुण थे जिससे आप दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हो अपने संदेश के द्वारा। ठीक, ज़्यादा प्रभावी व्यक्ति, किस तरह हम एक प्रभावी व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, यानी अपने संदेश के द्वारा दूसरे व्यक्ति के सामने उसको कैसे प्रभाव कर सकते हैं, यानी हम अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति में कैसे प्रभावित कर सकते हैं अपने विचारों से। तो उसका निर्माण हम में कैसे होगा, वो बाहरमुखी हो, खुलेपन वाला हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, आत्मनियंत्रण हो, परिश्रमी हो, समझदार हो, जिम्मेदार हो, भरोसेमंद हो, उपलब्धि प्राप्त करने वाला गुणों आदि गुणों से युक्त व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावी व्यक्ति माना जाता है। यानी जिनमें ये सब गुण हो, जिम्मेदार हो, समझदार हो, दूसरे को समझा सके, खुद समझ सके, भरोसेमंद हो यानी विश्वास वाला हो, ठीक, अपने पे नियंत्रण वाला हो, ये नहीं हल्का गुस्सा आया तो कुछ भी उल्टा सीधा सामने वालों को सुना दिया, अपने कर्मों से वो भली भांति पहचान कर पाए, खुलेपन वाला हो यानी दूसरे के बातों को ग्रहण करने वाला हो, परिश्रमी हो, मेहनत करने वाला हो, उपलब्धि प्राप्त करने वाले गुण से युक्त हो, उसी के द्वारा हम प्रभावी व्यक्ति का निर्माण या उनको कहा जाता है। ठीक, एंड नेक्स्ट हमारा आता है कि व्यक्तित्व निर्माण प्रबंधन में, ठीक है ना, यानी इसके निर्माण में हम किस तरह संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके निर्माण में हम संप्रेषण यानी आपसी तालमेल, आपसी बातचीत से हम एक व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। भूमिका होती है, संप्रेषण की भूमिका ज़्यादा होती है व्यक्तित्व प्रभावित व्यक्तित्व निर्माण में। यानी बिना बातचीत का कोई व्यक्ति अपनी बातों को, अपने प्रभावित विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा नहीं सकता, दूसरों को प्रभावित कर ही नहीं सकता जब तक संप्रेषण नहीं होगा। संप्रेषण होगा तभी तो अपने विचारों को सामने रख पाएगा। बिना निर्देशन कोई भी प्रबंधीय कार्य नहीं होता है, इसके लिए कुशल नेतृत्व की ज़रूरत होती है। यानी बिना किसी के नेतृत्व में कोई काम नहीं होता। जैसा नेता है, जैसा हमारे मोदी जी हैं, जब से प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में कितने अच्छे अच्छे काम हुए हैं। अगर वो नेतृत्व नहीं करते, अगर वही आज से कुछ साल पहले वाले प्रधानमंत्री होते या कुछ जो बिल्कुल ही भारत के विकास पे ध्यान नहीं देते, तो हमारा भारत आज वैसे ही रहता जैसे आज से 10 साल 15 साल पहले था। तो कुछ चेंजिंग आया कि किसी का कुशल नेतृत्व यानी स्किल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, हमारे नेतृत्व में डेवलपमेंट हुआ। मोदी जैसे हमारे पास प्रधानमंत्री आए जिन्होंने भारत के विकास में अपना योगदान दिया, और उनके नेतृत्व में जितने भी व्यक्तित्व हैं वो अपने नेतृत्व के द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रभावित किए, अपने व्यक्तित्व के द्वारा दूसरों को प्रभावित किए। जैसा कि आप देखते हो, कभी मन की बात बच्चों को प्रभावित करते हैं, कभी बड़ों को प्रभावित करता है अपने विचारों से। इस तरह आप देख सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारे पास इस प्रभावित व्यक्ति संप्रेषण में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का। अब यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, अगर आपका सकारात्मक यानी पॉजिटिव कम्युनिकेशन होता है, सकारात्मक संप्रेषण होता है, तो आपके व्यक्तित्व निर्माण भी सकारात्मक होगा। यानी आप अच्छे से बात करते हो, एक पॉजिटिव थिंकर हो, तो आपका जो व्यक्तित्व होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। अगर आप एक नेगेटिव थिंकर हो या कम्युनिकेटर हो, तो आपका जो प्रभावित व्यक्तित्व निर्माण भी नकारात्मक होता है। जैसा आपका वातावरण होगा आप उसी तरह का संप्रेषण करोगे। अगर सकारात्मक है तो आप सकारात्मक करोगे, दूसरे व्यक्ति का आदर करोगे, अपनी रीति रिवाज को फॉलो करेगा। अगर आप आपका इन्वायरमेंट नकारात्मक नेगेटिव है तो आपका संप्रेषण करने की प्रक्रिया भी नकारात्मक नेगेटिव होगा। हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। एंड हमने अपने YouTube चैनल पे हिंदी के जितने भी नोट्स है, जो हिंदी के AECC वाली जो स्टूडेंट है, उनको हमने अपने YouTube चैनल पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 यूनिट वाइज हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पॉलिटिकल साइंस जो सेमेस्टर 2 के बच्चे हैं उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स
अपलोड करेंगे। आप उन वीडियो को भी देखना ना भूलें। आई होप कि आपको ये हिंदी के जितने भी नोट्स हैं हमने बनाए हैं, आप इसको साथ ही साथ लिख रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप हमारे YouTube चैनल से बने रहिए और जल्दी हम आपसे मिलेंगे।